नाम के वेरिएबल यहाँ पे भी हैं, ठीक है, ए बी सी, लेकिन यहाँ के ए बी सी वेरिएबल का यहाँ के ए बी सी वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो ए बी सी वेरिएबल है ना, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वैलिड है, ठीक है। क्यों? इसका रीजन देखो, सिंपल सी बात है, ये जो ए बी सी जो डिक्लेयर मैंने किया है वो कहाँ किया है, मेन के अंदर, राइट, और मेन यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। इसीलिए मेन के अंदर आपने जो भी वेरिएबल का नाम लिया है उसका इस फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप चाहो तो सेम वेरिएबल नेम यहाँ भी ले सकते हो, सेम वेरिएबल नेम यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन ये दोनों अलग अलग होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आपने जो पास किया है वैल्यूज, तो ए बी सी को आपने नहीं पास किया है, ध्यान रखना, दोबारा सुनो, मैंने ए बी सी को यहाँ पास नहीं किया है, मैंने ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पास की है। यानी कि ए बी सी ट्रेवल नहीं करते, ए और बी और सी के अंदर जो वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल वैल्यू होगी 1 2 3, तो यहाँ से जो जाएगा वो सिर्फ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू किन के अंदर जाएंगी, इस ए, इस बी और इस डी के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो सी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे किसके अंदर जाएगी, डी के अंदर, डी। ठीक है। नाम कुछ भी ले सकते हैं, नेम नेम डजेंट मैटर, आप चाहो तो यहाँ भी एबीसी ले लो, लेकिन यहाँ के एबीसी और यहाँ के एबीसी में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस जहां से जो वैल्यू डाली गई है वो वैल्यू इसके अंदर जाएगी। इज इट ओके? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसको हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू मतलब यहाँ पे आपने जो चीज भेजी है उसकी एक कॉपी जाती है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू यूजर ने दी होगी ए बी सी की, वो वैल्यूज ट्रेवल करेंगी और वो इन कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के अंदर जाएंगी। और यहाँ पे आप अगर इनमें चेंजेस भी करोगे, चेंजेस मतलब लेट सपोज मैं यहाँ पे बी की वैल्यू बदल देती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू को बदल दूं, ए की वैल्यू को बदल दूं या डी की वैल्यू को बदल दूं, तो उससे इस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इस फंक्शन में जो ए बी सी की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू हम एक अलग टॉपिक है वैसे तो, बट वो इसी से रिलेटेड है, तो चलिए पहले वो बाद में करेंगे, इसको हम पहले इसी को रन करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। मैंने 3 वैल्यूज यूजर से ली है, उन तीनों को इस फंक्शन में भेज दिया है, वो तीनों वैल्यू यहाँ पे आएंगी। ऑब्वियसली यहाँ पे टाइप अब क्या हो जाएगा तीनों का, डबल। क्यों डबल? क्योंकि एबीसी का टाइप क्या है, डबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने डबल वैल्यूज भेजी है ना, तो यहाँ पे भी डबल ही आएंगी, तो अब ये तीनों डबल होनी चाहिए, ठीक है। ये भी डबल है, इनको भी चेंज करना पड़ेगा। दैट्स इट, नाउ रन इट। ठीक है, तो अब देखो पहले 3 इनपुट मांग रहा है, एंटर 3, ये ऊपर वाला आउटपुट पहले का है, ठीक है। एंटर 3 इनपुट्स, तो मैं 3 नंबर डालती हूँ, लेट्स सपोज 1 2 और 3। So the addition of 1 2 देखिए गलत आ रहा है, 2 and 3, so it is coming out to be 0. So what is the error? कहाँ पे गड़बड़ है? मैम प्रिंटफ में मोड डी लगा हुआ है। कहाँ पे? अच्छा हाँ, मैंने लगाया तो था, अच्छा एक जगह लगाया था, ओके फाइन, एक जगह लगाया था, एक जगह नहीं लगाया था। फंक्शन फाइन, तो इनपुट दिया मैंने 1 2 और 3, सो एडिशन ऑफ 1 2 3 इज 6, फाइन। तो अब इसका मतलब कि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो इस फंक्शन के अंदर है, ठीक है, लेकिन यूजर की दी हुई वैल्यू को मैंने इस फंक्शन से कहाँ भेज दिया, इस फंक्शन के अंदर, और उसके अंदर मैंने इसकी कैलकुलेशन करी, ठीक है, और उसको यहीं के यहीं मैंने प्रिंट करा दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू पास आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। अच्छा, जो मैं एक चीज कॉन्सेप्ट कह रही हूँ कॉल बाय वैल्यू, वैसे तो मैं वो थ्योरेटिकली अलग दिन कराऊंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ एज एन एक्सपेरिमेंट, कि मान लो मैंने यहाँ पे ए बी सी 3 वैल्यूज दी, ठीक है, और वो वैल्यूज मैंने यहाँ भेज दी, तो ए के अंदर गई फर्स्ट वैल्यू, बी के अंदर गई सेकंड वैल्यू और डी के अंदर गई थर्ड वैल्यू। अब मान लो मैं इनमें से किसी एक को बदल देती हूँ, ठीक है, मान लो ए को बदल देती हूँ, तो मैं यहाँ कर देती हूँ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है।
मतलब यहाँ पे यूजर ने भले ही a की वैल्यू 1 दी हो, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो यहाँ तो 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एडिशन भी बदल जाएगा। खैर एडिशन बदले या ना बदले, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इससे इस ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ए अभी वही रहेगा जो ये पहले था। इसका मतलब इस फंक्शन में कोई भी चेंजेस करने से जो यहाँ के वेरिएबल्स होते हैं, जो आपने पास किए होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ प्रिंट करा के देख लेती हूँ। ठीक है, क्या प्रिंट करा के देख लेती हूँ, ए को, ए इज, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ए की वैल्यू चेंज हुई या नहीं हुई। ठीक है, पिछली बार क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था, तो इस बार क्लियर स्क्रीन, अच्छा क्लियर स्क्रीन लगाया लेकिन नीचे लगाया, तो उसको ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से 3 वैल्यू भेजी, उन 3 वैल्यू का एडिशन हुआ, लेकिन ए की वैल्यू उस फंक्शन ने बदल दी। उस फंक्शन ने बोल दिया कि ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 10। लेकिन इससे इस फंक्शन में जो ए है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी भी ए की वैल्यू क्या रहेगी, वही 1। जैसे 1 मैं देती हूँ तो 1 ही रहेगी। ठीक है, देखो चेक करते हैं। ए की इनिशियल वैल्यू दे रही हूँ 1। ठीक है, 1 2 3। एडिशन में देखो, एडिशन फंक्शन के अंदर क्या हुआ, वो जाके 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां 10 ऐड कर दिया, उसमें 10 डाल दिया था, तो 10 2 3 का एडिशन हो गया, 15 आ गया। लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। 0 क्यों दिखा रहा है, अच्छा फिर से वही गलती, डबल है और मैंने यहाँ पे मॉड डी ले लिया है। ए की वैल्यू मैं दे रही हूँ 1, देन 2 एंड 3। सो एडिशन में 10 यूज हुआ, लेकिन अगर आप ओरिजिनल फंक्शन में देखो तो ओरिजिनल फंक्शन में अभी भी उसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, इसका मतलब एक फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसका रिफ्लेक्शन दूसरे फंक्शंस पे नहीं पड़ता, अगर आप कोई वैल्यू बदल दो तो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, बाकी ये मैं एक दिन अलग से लूंगी, मे बी कल ले लूं, जिस दिन ये मैं एक्सप्लेन कर सकूं, या तो कल भी नहीं, जब हम पॉइंटर्स करेंगे तो पॉइंटर्स जब मैं कराऊंगी तब मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगी आपको कि ये क्या, इसका क्या मतलब होता है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। ठीक है, सो 2 ऑफ देम आर सेइंग ओके फाइन। इसको फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये मैं बाद में भी कराऊंगी दोबारा। आपके फोन में देखो बहुत ज्यादा नॉइस है, भी पता चल रहा है मुझे। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगी, तो उस समय कर लेंगे। तो अभी एक दूसरी चीज कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारा आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे ये। तो अगर फंक्शन में वैल्यू भेजनी है तो उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। अब एक चीज और होती है, ठीक है, जैसे हम इनपुट यहाँ से फंक्शन से इधर भेज पा रहे हैं, क्या हम एक फंक्शन से कोई वैल्यू इधर से वापस मेन में ले जा सकते हैं, यानी कि उल्टा। ठीक है, जैसे मैंने ऐड फंक्शन के थ्रू 2 और 3 को इधर भेजा था, अब क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ये जो सी वैल्यू है, यानी कि जो आउटपुट है, उसको यहाँ प्रिंट ना करा के उस वैल्यू को वापस मेन में ले जाऊं और मेन में प्रिंट कराऊं। इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि मेन से वैल्यू दूसरे फंक्शन में भी जा सकती है और दूसरे फंक्शन से वैल्यू ओरिजिनल वापस उस फंक्शन में भी वापस आ सकती है। तो ये क्या होगा, इसके लिए होता है आपका रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन। रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन मतलब आप लोग ये यूज करते रहे हो लेकिन आपको पता नहीं होगा कि रिटर्निंग क्या होता है। ठीक है, यस, बाय रिटर्न, प्रशांत सिंह जी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत आसान है, हमें सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। सो इट इज द वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग आउट वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन से अगर कोई वैल्यू बाहर ले जानी है, ठीक है, और अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है कि वैल्यू को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ले जाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं।
सो दैट वैल्यू कैन देन बी यूज्ड अगेन। ऑफकोर्स इसका बेनिफिट ये है कि जो वैल्यू बाहर निकली है फंक्शन से उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे एक फंक्शन से वैल्यू बाहर निकाली और उसको दूसरे में भेज दिया, फिर दूसरे से बाहर निकाली फिर उसको तीसरे में भेज दिया, तो ये हम प्ले कर सकते हैं वर्ड्स के वेरिएबल्स के साथ अगर हम वैल्यू को रिटर्न कर सके। तो इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ठीक है, अ फंक्शन कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू एट अ टाइम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या कहा था कि आप कितने भी भेज सकते हो, आप एक भेजो, एक दो भेजो, तीन भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक फंक्शन से वैल्यू बाहर लेते हो, आउटपुट लेते हो, तो सिर्फ एक बार में एक ही वैल्यू आ सकती है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। नाउ सो रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ता है। रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से वैल्यू रिटर्न हो जाती है। अच्छा, द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन, ये मैं आपको बता रही हूँ अभी। तो इस एग्जांपल को देखिए, सेम एग्जांपल है। इसमें भी मैंने ऐड फंक्शन को जब कॉल किया तो मैंने 2 और 3 भेजा, 2 और 3 गए इसके अंदर, इन दोनों को ऐड किया। अब यहाँ देखिए मैंने सी को प्रिंट नहीं कराया। ठीक है, मैंने सी को प्रिंट नहीं कराया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सी की वैल्यू है वो हम मेन फंक्शन को लौटाएं। मतलब इंस्टेड कि मैं यहीं पे सी को प्रिंट कराऊं, मैं चाहती हूँ ये वैल्यू मैं कहाँ भेज दूं, वापस मेन में। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न सी। ठीक है, जैसे ही मैं लिखूंगी यहाँ रिटर्न सी, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वापस मेन में, और इधर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, सपोज एक्स, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। और अब ये जो सी की वैल्यू जो यहाँ से वापस आई है वो किसके अंदर चली जाएगी, एक्स के अंदर चली जाएगी। और उसके बाद आप इस एक्स को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, जैसे आपने सी पे यहीं पे प्रिंट कराया था। अब आप क्या कर रहे हो, सी की वैल्यू को आपने इधर ले लिया एक्स के अंदर और एक्स को आपने प्रिंट करा दिया। दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, तो आप फंक्शन के अंदर वैल्यू भेज भी सकते हो और फंक्शन से वैल्यू बाहर ले भी सकते हो। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है, तो जरा आपने कुछ पुराने फंक्शंस को याद करो जो आपने यूज किए हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फंक्शन याद है, यस मैम। पावर फंक्शन याद है, ये मैथ्स के सारे फंक्शन किए हुए हमने, स्क्वायर रूट, पावर। ये फंक्शन कैसे काम करते हैं, जरा ध्यान दिया होगा तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं। कैसे, यहाँ हम लिख देते हैं SQRT स्क्वायर रूट और ब्रैकेट में नंबर दे देते हैं और इक्वल टू करके आंसर वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, फिर उसको हम प्रिंट करा देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू इज दिस। सेम वही, इसका मतलब वो जो स्क्वायर रूट फंक्शन होगा वो भी इसी टाइप का फंक्शन होगा जिसमें रिटर्न होगा। ठीक है, और अब एक सबसे खास बात, अब तक मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अब तक हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, void. void। अब तक हम void इसलिए लिख रहे थे क्योंकि void का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर ये रिटर्न नहीं है। जब फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है तो हम void लिखते हैं। जैसे कि मेन में, मेन में देखो क्या यहाँ पे कहीं कोई रिटर्न लिखा है, क्या यही यहाँ पे कहीं रिटर्न वर्ड यूज हुआ है, नहीं हुआ है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, void। लेकिन अब इस फंक्शन में हम रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो जब भी हम रिटर्न यूज करते हैं तो रिटर्न टाइप बदल जाता है, रिटर्न टाइप, दिस इज कॉल्ड रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप बदल जाता है और रिटर्न टाइप क्या होगा, जो इसका टाइप होगा। आप रिटर्न क्या कर रहे हो, सी को, और सी का टाइप क्या है, इंटीजर। तो फंक्शन के रिटर्न टाइप का टाइप भी वही होता है जो उसके वेरिएबल का टाइप होता है जिसको आप रिटर्न कर रहे हो। जैसे मैं सी को रिटर्न कर रही हूँ तो सी का जो टाइप होगा वही टाइप यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी बात ये कि जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, एक्स के अंदर। आप चाहो तो एक्स के अंदर ना लेके डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर भी इसको लिख सकते हो। यानी कि प्रिंट एफ के अंदर अगर मैं डायरेक्टली लिख लूं ऐड 2,3 तब भी ये चल जाएगा, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख देते हैं, SQRT और नंबर, तो आपका स्क्वायर रूट आ जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो इस तरह का फंक्शन है कि उसकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट आएगी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिटर्निंग फ्रॉम अ फंक्शन। तो चलो इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब हम सेम वही एग्जांपल है, बस हम क्या चेंज कर रहे हैं, ये जो प्रिंट एफ है, ठीक है, इसको हटा के
जो मेरा आंसर है मैं वो रिटर्न कर दूंगी। और मेरा आंसर क्या है? सी। मेरा आंसर किसके अंदर है? सी के अंदर है। तो मैंने सी को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे देखो व्हाइट कलर से शो हो रहा है, ये सबको दिख रहा है व्हाइट कलर? यस Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. Yes, ये ma'am. व्हाइट, हाँ ये व्हाइट कलर का मतलब है कि ये कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड मतलब जैसे डबल कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, वैसे ये भी कीवर्ड है। ठीक है, इसके बारे में अलग से पूछते हैं कि व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट। तो आपको ये पूरा समझाना पड़ेगा कि रिटर्न फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन से बाहर आने के लिए और उस फंक्शन से वैल्यू को बाहर ले जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब जो जो भी सी का टाइप होगा वही फंक्शन का टाइप होगा। तो सी का टाइप क्या है? डबल। तो यहाँ पे वॉइड की जगह क्या आएगा? डबल। ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर आप किसी वेरिएबल के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, तो एक वेरिएबल में ले लेती हूँ यहाँ पे, और डी ले लेती हूँ या कुछ भी आंसर ले लेती हूँ। चलो आंसर ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो आंसर किसके अंदर आ जाएगा? यहाँ पे ANS आंसर। ठीक है। तो ये अब जो आपका यहाँ से जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो किसमें जाएगा? आंसर के अंदर। अब तक क्या हो रहा था कि जो भी यहाँ का आंसर था वो यहीं पे प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसके आंसर को इस वेरिएबल के अंदर हमने डाल दिया है। और अब हम किसको प्रिंट कराएंगे? इसी वेरिएबल। ठीक है, इस वेरिएबल में प्रिंट करा रही हूँ मैं, आंसर इज, और आंसर किसके अंदर आ गया? आंसर के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट कराया है। ठीक है, मैं 3 इनपुट डाल रही हूँ, आंसर इज 15। ठीक है, लेकिन ये आंसर कहाँ पे प्रिंट हुआ है? ये मेन में प्रिंट हुआ है, ये यहाँ पे हमने प्रिंट कराया नीचे। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाए, जैसे हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई है, तो मैं इस वैल्यू को दोबारा यूज कर सकती हूँ। दोबारा यूज कर सकती हूँ मतलब आगे चल के मैं लेट सपोज मैं आंसर में कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आंसर की वैल्यू हो जाए आंसर +10। ठीक है, यानी कि मैं कुछ भी इसमें चेंज करना चाहती हूँ तो मैं आसानी से कर सकती हूँ और मैं इसको दोबारा यहाँ पे प्रिंट करा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे को यहीं पे ये चीज करानी होती तो मैं नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि ये जो 10 ऐड करने का डिसीजन है ये यहाँ पे मेन में लिया गया है, जबकि वो जो आंसर आपकी वैल्यू होती है वो यहीं तक रह जाती। यानी कि ये जो सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू यहाँ पे एक्सेस नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने रूल थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फंक्शन में जो भी कुछ काम हो रहा है वो इधर वैलिड नहीं है। लेकिन रिटर्न फंक्शन से क्या होता है कि जो भी आपने इस फंक्शन में काम किया है उसको आप इधर ले जा सकते हो। ठीक है, यूजिंग रिटर्न फंक्शन। इसके हम और एग्जांपल करेंगे। ठीक है, होपफुली कल करेंगे, बिकॉज अभी आई थिंक इतना टाइम नहीं होगा। एक चीज और करके दिखा देती हूँ। आप चाहो तो इसको वेरिएबल में डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो, लेकिन फिर इसका कोई खास फायदा नहीं है, बट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे कर लूँ तो भी ये चल जाएगा। एडिशन ए सॉरी बी एंड सी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि प्रिंट एफ के अंदर डायरेक्ट कॉल कर लिया। ठीक है, तो अब ये इसलिए चल जाएगा क्योंकि आपने यहाँ से क्या रिटर्न किया है, इंटीजर या जो भी फ्लोट डबल रिटर्न किया, तो वो डबल इसके अंदर आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसे भी चल जाएगा। ओके, वी हैव वन एरर। अच्छा, ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने प्रिंट एफ वाला। ओके, चलो तो अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे आप आज तक स्क्वायर रूट वगैरह निकालते थे ना, अब वो भी ऐसे ही निकालते थे। अगर आपको ध्यान हो, SQ स्क्वायर रूट फंक्शन जो स्क्वायर रूट निकालता है, मान लो 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो आप कैसे करते थे? ऐसे ही करते थे ना, याद है? स्क्वायर रूट निकाल के एक वेरिएबल में डाल देते थे और उसके बाद उसको प्रिंट करा देते थे ऐसे। ऐसे कराते थे, याद है सबको?
यस मैम याद है। याद Yes, है, ma'am. सिर्फ एक आंसर आया है, बाकी ये मेरा पहला प्रोग्राम है। उसके बाद देखो स्क्वायर रूट इज ये जो भी है, और ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आया, ठीक है, लेकिन ये आप इस तरह से कराते थे, ठीक है। आप ऐसे भी कराते थे और ऐसा भी कर सकते थे कि यहीं पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दिया, एक्चुअली इट इज कमिंग दिस बिकॉज टाइप ऑफ स्क्वायर रूट इज इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब 0 क्यों हो गया? टाइम रनिंग इट अगेन, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई आइडेंटिफाई करेगा? ओके ओके, मैम ये नीड में है मैम। हेडर फाइल नहीं लगाई ना? स्क्वायर रूट कम्स अंडर mat.h। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन जो है, अब देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो हमने नहीं बनाया, ठीक है, वो पहले से बना बनाया था, हमने उसको यूज कर लिया। जबकि जो एडिशन फंक्शन है ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। अब जैसे मैंने एडिशन को printf में डायरेक्टली कॉल किया है, वैसे मैं यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को भी डायरेक्टली मैं printf में यूज कर सकती थी, ठीक है। जैसे मतलब ये लिखा है, ये नहीं लिखना, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, तो भी चल जाता था। तो ये भी ऐसा ही फंक्शन था जो रिटर्न करता था, इसीलिए हम इस तरह से इसको प्रिंट करा रहे थे, ठीक है। तो ऐसे भी रन कर सकते थे इसको। ये 0 हो गया, ठीक है, दोबारा रन करना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा फिर। ओके, सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्क्वायर रूट फंक्शन भी रिटर्न करता है, इसका प्रूफ, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको शो कर दिया है कि स्क्वायर रूट भी ऐसे ही चलता था जैसे हम अपना एडिशन चला रहे हैं, लेकिन अब इसको चेक कर लेते हैं ऑफिशियली। और मैंने आपको तरीका बताया था कैसे चेक करते हैं। इंडेक्स पे जाके कोई भी फंक्शन को सर्च कर दीजिए, स्क्वायर रूट को सर्च करते हैं, ये देखिए, कैन यू सी दिस? ये है फंक्शन का नाम, ये है फंक्शन का आर्गुमेंट, और ये है फंक्शन का रिटर्न टाइप। जैसे हमारा एडिशन वाले फंक्शन का भी यही था ना, डबल एडिशन, और फिर यहाँ पे इंटीजर डबल ए कॉमा डबल बी कॉमा डबल सी, ये, ठीक है। ये देखो, जब भी आप स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इक्वल टू करके वैल्यू किसी और में डाल सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करता है, और ये कैसे पता चलता है, यहाँ पे देख के, ये देखो, ये पूरा फंक्शन का डेक्लेरेशन है। दिस इज व्हाट, कैन यू सी दिस लाइन डेक्लेरेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेक्लेरेशन क्या होती है? फंक्शन का टाइप, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन का आर्गुमेंट और सेमीकोलन, ठीक है, यही होता है डेक्लेरेशन। अब ये बताओ कि अगर मैं इस प्रोग्राम में एडिशन का डेक्लेरेशन कर दूं यहाँ पे, जो कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है, डेक्लेरेशन करूंगी तो कैसे लिखूंगी? डेक्लेरेशन अभी बताया ना प्रोटोटाइप शुरू में, डेक्लेरेशन मतलब होता है ये लाइन एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी भी डेक्लेरेशन यहाँ लिखती, लेट सपोज, वैसे तो जरूरत नहीं है डेक्लेरेशन की, लेकिन अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? एडिशन देन डबल, तो भी वेरिएबल ले लीजिए, ए डबल ए एंड देन डबल बी, ऐसे मतलब पूरा लिख के उसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे? सेमीकोलन। सो दिस लाइन इज कॉल्ड डेक्लेरेशन। तो उस फाइल में आपको डेक्लेरेशन दे रखी है, ठीक है। तो डेक्लेरेशन से भी ये बात पता चलती है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है? डबल है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।